अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बआवाज़े बुलंद हदिये गुलामी दुरूदो सलाम के अंदाज में पेश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे शाबान की बरकतों से भरपूर माला माल फरमा। मेरे करीम हमें खैर वाफियत के साथ माहे रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमा और मौत आने से पहले हम गरीबों, नातवां, कमज़ोरों को एक मर्तबा माह रमज़ान मदीने में नसीब फरमा। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें। अबू बकर से वो आईने इश्को वफा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने। उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। और मगरिब में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, मगरिब में मारा मारा न फिर
ए गदाए इल्म, दरवाज़े अली से तू खैरात जाके ला, दरवाज़े अली से तू खैरात जाके ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। और छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खोदी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठुकराए हुए हैं आपके दर पे आए हुए हैं, दुनिया के ठुकराए हुए हैं आपके दर पे आए हुए हैं, खोल दें अपना दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको आज की शब बेगमपुरवा कानपुर की इस सरजमीन पर खुले आसमान के नीचे अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुनने सुनाने के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसका मफहूम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के जरिए नमाज की दो बरकतों का जिक्र फरमाया है। आप जानते हैं कि आज सोसाइटी के अंदर, आज हमारे मुआशरे में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। वो दोनों चीजें क्या हैं? बेहयाई और बुराई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर बेहयाई और बुराई की बात की जाए तो मैं उलमा इकराम की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि जिन जिन बुराइयों और जिन जिन गुनाहों की वजह से रब तबारक व तआला ने पूरी की पूरी कौम पर अपना अजाब नाजिल फरमाया है, आज हमारे मुआशरे में वो बुराइयां भी धड़ल्ले के साथ की जा रही हैं। आज अगर हमारे मुआशरे में बेहयाई और बुराई बहुत आम है तो जानते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारी अक्सरियत जो है वो बेनमाजी है। मुसलमानों की मेजॉरिटी जो है वो नमाज नहीं पढ़ती है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा, 24 मार्च 2020 को अचानक गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान हुआ और सिर्फ मॉल, थिएटर्स, बाजार, ऑफिसेज नहीं बल्कि मस्जिदों पर भी ताले लगा दिए गए। हमारे अपने मोहल्ले की मसाजिद, हमारी आबादी की वो मस्जिदें जहां लोग सुबह शाम अल्लाह की इबादत के लिए आते थे, नमाज जुमा के लिए जमा होते थे, जिस मस्जिद में शबे मिराज, शबे बरात और शबे कद्र मनाया करते थे, घर के बगल में मौजूद उस मस्जिद में भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन उठाया जाने लगा, लोग बार बार ये कह रहे थे कि बाजार खुल गए, मस्जिदें पता नहीं कब खुलेंगी, मॉल खुल गए, मस्जिदें पता नहीं कब खुलेंगी, थिएटर भी चालू हो गए, मस्जिदें पता नहीं कब खुलेंगी, होटल और रेस्टोरेंट्स भी शुरू हो गए, मस्जिदें पता नहीं कब खुलेंगी।
तो जब तक मस्जिदों पर ताले थे और नमाजियों को आने जाने की इजाजत नहीं थी, उस वक्त तक बहुत से लोग थे जो ये शिकायत करते नजर आते थे कि पता नहीं मस्जिद कब खुलेगी। लोग यहाँ तक कहते थे कि मस्जिद को अगर बंद किया गया तो कोरोना की वजह से बंद नहीं किया गया, तासुब की वजह से बंद किया गया है। मस्जिद में आने से बीमारी नहीं होती, बल्कि अल्लाह मस्जिद में आने वालों को शिफा अता फरमाता है, बीमारियां दूर होती हैं। तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे, लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, 6, 7, 8 महीने के बाद जब मस्जिदें खोली गई तो खोले जाने के बाद ये लगता था कि वो लोग जो मस्जिदों के बंद होने पर परेशान थे, अब मस्जिदें जैसे ही खुलेंगी वो अल्लाह के घर का रुख करेंगे, वो नमाजों की पाबंदी करेंगे, वो अपने रब की बारगाह में रुजू करेंगे, वो अपने रब से नमाज़े पंजगाना की दुआ करेंगे। लेकिन मस्जिदें खुलने के बाद हमने देखा कि मुसलमान का हाल वही पहले वाला था जो मस्जिदें बंद होने के पहले थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, बताइए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जब तक मस्जिदें बंद थी तब तक मुसलमान बेचैन था, लेकिन मस्जिदें खुलने के बाद मुसलमानों का वो जज्बा, मस्जिदों से वो मोहब्बत, वो शौक नजर नहीं आया। आपको शायद पता नहीं हो, मुझे पता है अच्छी तरह से कि जब एक अनदेखे अनछुए दुश्मन जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए और लाखों लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया। उस कोरोना के पीरियड में भी, कोविड-19 और लॉकडाउन के माहौल में भी हमारी कौम की अक्सरियत ऐसी थी जो दुनिया में मसरूफ थी। अगर घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं, अगर बाजार जाने की इजाजत नहीं, अगर कर्फ्यू है, टाइम टेबल है, सिर्फ जरूरियात के सामान के अलावा कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं है, तो हमारी कौम का जवान ऐसी हालत में भी अपने घर में जब कैद था, वो पबजी तो खेल रहा था, वो टिकटॉक के वीडियो तो देख रहा था, वो यूट्यूब पर अपना वक्त तो बर्बाद कर रहा था, लेकिन जब नमाजों का वक्त होता था तो अल्लाह का सजदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछता हूं कि इन सारे हालात और ऐसे माहौल से गुजरने के बाद भी अगर हम तौबा ना करें, अगर हम होश के नाखून न लें, अगर अपने रब की बारगाह में रुजू न करें, तो फिर हम भला कब सुधरेंगे? बताइए, हम कब सुधरेंगे? आप जानते हैं हमारी कौम का हाल क्या है? जब गवर्नमेंट की तरफ से CAA NRC की तलवार सर पर लटकी तो लोग अगरचे जाहिर कर रहे थे कि मैं इसकी मुखालिफत करता हूं, मैं इसकी हिमायत नहीं करता हूं, एक नारा भी लगा हम पेपर नहीं दिखाएंगे, और मुसलमान भी इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन हमने खुद देखा कि इस तरह की बज़ाहिर बातें करने वाला और ये बताने वाला कि हम गवर्नमेंट के इस बात को मानने वाले नहीं है, अगरचे वो जाहिर ये कर रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो चोरी छुपे अपने पेपर को दुरुस्त करने की कोशिश में लगा था कि चले पेपर को सही कर ले, कहीं कोई मुसीबत हम पर ना जाए। अब्बा का बर्थ सर्टिफिकेट भी बना लो, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट भी बना लो, डोमिसाइल भी बना लो, राशन कार्ड भी बना लो, जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना वो भी बना लो, इलेक्शन कार्ड भी ठीक कर लो। लोग भाग दौड़ में लगे थे अपने पेपर को दुरुस्त करने में। तो जानते हो, मुसलमानों के इन हालात को देखने के बाद मजबूरन ये कहना पड़ा कि मेरी कौम का हाल ये है, ये पेपर तो सही कराने को तैयार है लेकिन अपने आप को सही करने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, में आपसे पूछता हूं, गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, आपके पास कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट था? आपके पास कौन सा आधार कार्ड था? आपके पास कौन सा राशन कार्ड और वोटर ID थी? क्या था आपके पास?
कुछ नहीं। पृथ्वीराज चौहान का सिक्का बोलता था, पृथ्वीराज चौहान की टूटी बोलती थी, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। गरीब नवाज तो दरवेश थे, फकीर थे। आपके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, आपके पास कोई फौज और लश्कर नहीं थे, आपके पास कोई दुनिया के खजाने नहीं थे, बल्कि खाली हाथ आए थे, पैबंद लगे कपड़े पहन कर आए थे। लेकिन मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आपने देखा गरीब नवाज अगरचे पराए मुल्क में आते हैं, अजनबी माहौल में आते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने गरीब नवाज को रुसवा नहीं फरमाया है, गरीब नवाज को जलील नहीं फरमाया है, बल्कि गरीब नवाज को मेरे करीम ने इज्जत अता किया है। गरीब नवाज को अल्लाह ने सरबुलंदी और कामयाबी अता फरमाया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, गरीब नवाज तबीयत के पीछे चलने वाले नहीं थे, बल्कि गरीब नवाज अल्लाह रसूल की शरीयत के पीछे चलने वाले। लेकिन हमारा और आपका हाल बिल्कुल जुदा गाना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था, रब तबारक तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। आज हमारी सोसाइटी में बेहयाई और बुराई ये बिल्कुल आम, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल ओपन। हमारी सोसाइटी में अगर आप देखें तो औरतों में बेहयाई मिल जाएगी और मर्दों में आपको बुराई मिल जाएगी। हालांकि बेहयाई और बुराई दोनों जगह है, लेकिन आपको समझाने के लिए, औरतों में बेहयाई, बेपर्दगी, उरियानियत, फैशन, और मर्दों में हर तरह की बुराई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, तो कोविड-19 के माहौल से गुजरने के बाद, लॉकडाउन के हालात को देखने के बाद, परेशानी मुसीबत और बला से दो चार होने के बाद भी अगर हम और आप तौबा न करें अपने रब की बारगाह में, हम अगर मस्जिदों का रुख न करें, हम नमाजों की पाबंदी न करें, तो बताइए हम भला किस दिन के इंतजार में बैठे हुए। अगर सोसाइटी से चाहते हैं बुराई का खात्मा हो, तो अल्लाह तबारक तआला ने आसान सा फॉर्मूला अता किया, आसान सा नुस्खा अता किया। अगर तुम मुआशरे से इन दो चीजों का खात्मा करना चाहते हो, अगर बेहयाई और बुराई को खत्म करना चाहते हो, तो उसका आसान तरीका यह है कि तुम खुद भी नमाजी बन जाओ और अपने लोगों को भी नमाजी बनाने की कोशिश करो। हमारे मुल्क के अंदर पुलिस का निजाम क्यों है? सरहदों पर मिलिट्री का निजाम क्यों है? आखिर पुलिस क्यों है हमारी आबादी में? जाहिर है कि वो बुराई को रोकने के लिए। चोरी चमारी होती है, डकैती होती है, बलात्कार के केसेस होते हैं, ठगी होती है, ये सारी चीजें रोकने के लिए हर मुल्क के अंदर पुलिस का निजाम है, पुलिस का सिस्टम है। तो बुराइयों के खात्मे के लिए हर मुल्क ने पुलिस का महकमा तैयार कर रखा है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इस तरह के किसी महकमे को बनाने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहते हो सोसाइटी से बुराई का खात्मा हो, तो उसका आसान तरीका है कि तुम नमाज के पाबंद बन जाओ। नमाज के करीब आना तुम्हारा काम, और बेहयाई बुराई से निकाल देना तुम्हें ये नमाज का काम। चूंकि हमारी अक्सरियत नमाजी नहीं है, बेनमाजी है, और यही वजह कि ये दो चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा पाई जाती है। आज मुसलमानों के नमाजियों का, मुसलमानों में जो नमाजी है उनका मामला क्या जानते हो? कुछ नमाजी 8 के, कुछ नमाजी खाट के, और कुछ नमाजी सिर्फ 360 के। 8 वाले वो जो सिर्फ हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात पढ़ते हैं, और खाट वाले वो हैं जो नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं, नमाज़े जनाजा के अलावा वो जुमा भी नहीं पढ़ते, और 360 वाले जो कोई नहीं पढ़ते, सिर्फ ईद बकराईद के इंतजार में रहते हैं। ईद बकराईद। मेरे प्यारे आका के पैरवानों में आपसे पूछता हूं, थोड़ा समय तमहीद के तौर पर धीरे धीरे चल रहा हूं, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह, ताकि आपका ज़हन बने सुनने का, तो मैं फिर अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। इजाजत है आप? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, हर मुसलमान शहरों में रहने वाला हो, गांव देहात का हो, पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा लिखा हो, दौलतमंद हो, गरीब हो,
मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर मुसलमान जानता है कि रब तबारक व तआला ने दिन और रात में हम पर 5 वक्त की नमाज को फर्ज फरमाया। कोई नई बात तो नहीं है ना कि पहली बार सुना, हमें पता ही नहीं था। हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज को मेरे रब ने फर्ज फरमाया। अभी चंद दिनों पहले शबे बारात गुजरी। आप जानते हैं कि शबे बारात में लोग आमतौर पर यानी 15 शाबान की शब मगरिब से इशा के दरमियान में 2-2 रकात करके 6 रकात नफिल नमाजें अदा करते हैं। आपके यहां भी पढ़ते हैं। दराजी उम्र बिल खैर के लिए, अल्लाह किसी का मोहताज न बनाए, रोजी में बरकत के लिए लोग 2-2 रकात करके 6 रकात नफिल नमाज मगरिब से इशा के दरमियान पढ़ते हैं। आपके यहां ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हमने देखा, जहां भी जाते हैं हर जगह पर यह बात आम है। और जब 15 शाबान लगती है, मगरिब के बाद मस्जिद के अंदर हुजूम होता है नमाजियों का, धक्का मुक्की हो रही होती है, मस्जिद के अंदर जगह नहीं होती है, नीचे ऊपर का सारा हिस्सा भर जाता है। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों में पूछता हूँ, वो जो शबे बारात में 6 रकात नफिल नमाज पढ़ने आते हैं, उन आने वाले नमाजियों से कोई पूछे कि 6 रकात नफिल तू पढ़ने आ गया, बता तूने चंद घंटों पहले जो असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज तूने अदा की थी, उससे पहले तूने आज के दिन जोहर की नमाज अदा की थी, उससे पहले आज की सुबह तूने फज्र की नमाज अदा की थी। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, मैं उलमा की मौजूदगी में 2 बातें अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 6 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए जो लोगों में धक्का मुक्की हो रही होती है और लोगों में होड़ लगी होती है, अगर ये 6 रकात नमाज नफिल कोई मुसलमान पूरी जिंदगी भी ना पढ़े तो कल कयामत के दिन अल्लाह इन 6 रकात नमाज नवाफिल का सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर उस दिन की उसने फज्र नहीं पढ़ी, जोहर उसने नहीं पढ़ा, असर उसने नहीं पढ़ा और शब बेदारी के बाद घर गया और फज्र में नहीं उठा, फिर 15 तारीख की जोहर भी नहीं पढ़ी, असर मगरिब इशा भी नहीं पढ़ी, तो 6 रकात पढ़कर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। फर्ज नमाजें कज़ा करने की वजह से कयामत में अल्लाह की पकड़ से उसको कोई बचा नहीं सकता। और हमारी कौम का हाल क्या है जानते हो? मैं माजरत के साथ कहूंगा, दुनिया के पीछे भागते भागते इतने लालची हो गए कि जब तक फजीलत ना बताई जाए मेरी कौम सुभान अल्लाह कहने को भी तैयार नहीं होगी। सुभान अल्लाह। इनसे कहो जन्नत का दरख्त मिलेगा तो कहेंगे सुभान अल्लाह, 10 नेकी मिलेगी तो कहेंगे सुभान अल्लाह। और जब ये मिजाज बन गया है तो नतीजा क्या जानते हो? नतीजा ये कि जब उलमा कहते हैं 6 रकात नफिल पढ़ो, 2 के बदले अल्लाह उम्र में बरकत देगा, भाग के आ जाते हैं। 2 के बदले अल्लाह मखलूक की मोहताजी से बचाएगा, भाग कर आ जाते हैं। 2 के बदले अल्लाह रोजी में बरकत देगा, भाग कर आ गए। मैं पूछता हूँ, क्या यही 6 रकात नफिल नमाज पढ़ोगे तभी रोजी में बरकत होगी, तभी मखलूक की मोहताजी से बचोगे? क्या बताओ तभी उम्र में बरकत होगी? अगर तुम फज्र पढ़ोगे तो अल्लाह रोजी में बरकत नहीं देगा, अगर तुम ज़ोहर पढ़ोगे तो अल्लाह उम्र में बरकत नहीं देगा, अगर असर पढ़ोगे तो अल्लाह मखलूक की मोहताजी से तुम्हें नहीं बचाएगा। ऐ मुसलमानों, जब तुम्हें पता चलता है ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो भाग कर अल्लाह के घर की तरफ आते हो। और तुम्हें हमारे उलमा नहीं बताते रोजाना कि फज्र पढ़ लो अल्लाह चेहरे को नूर देगा, फज्र पढ़ो अल्लाह कब्र में रोशनी पैदा करेगा, फज्र पढ़ो अल्लाह की फरिश्ते रोजी लेकर आएंगे, फज्र पढ़ो अल्लाह औलाद को फरमाबरदार बनाएगा। जब तुम ये सुनते नहीं हो तो फज्र पढ़ते नहीं हो, और जब तुम्हें पता चलता है कि 15 तारीख को 6 पढ़ो ये मिलेगा, तो सब छोड़ छाड़ के अल्लाह के घर की तरफ आते हो। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब मैं रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो फिर मैं ये नहीं सोचता अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा। उसकी वजह फरमाते हैं, दुआ करना मेरा काम है, कबूल करना या रद्द करना मौला का काम है। तो मैं तो बस अपना काम करता हूँ, अल्लाह के कामों में दखल नहीं देता। तो ऐ मुसलमान, तुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कहां से मिलेगा, किसके जरिए मिलेगा,
ये तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया, जो बंदा खुद नमाज का पाबंद होगा, अपने बीवी बच्चों को नमाज की ताकीद करेगा, अल्लाह उसको उस जगह से रोजी देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी जनाब सादिक रज़वी साहब किबला। सुभान अल्लाह। क्या हमारे लालच के वजह से क्या बताइए आज ये करना पड़ेगा कि हर अजान के बाद उस नमाज की फजीलत भी बताई जाए कि फज्र की अजान हो गई, मुसलमानों आओ, अगर तुम पढ़ लोगे तो अल्लाह कब्र में नूर पैदा करेगा। क्या मौजिन हर अजान के बाद में ये भी ऐलान करे, ज़ुहर पढ़ लो इतना मिलेगा, असर पढ़ लो इतना मिलेगा। जब तुम्हें लालच दी जाएगी तब घरों से निकलोगे, और जब तुम्हें फजाइल नहीं बताए जाएंगे तब तुम घर से नहीं निकलोगे। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, किसी ने सवाल किया था मौलाए कायनात से, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाए ऐ अली तुझे जन्नत चाहिए कि 2 रकात नमाज चाहिए, तो जानते हो आप फरमाते हैं मैं जन्नत नहीं लूंगा बल्कि मैं नमाज को ले लूंगा। पूछने वाले ने कहा नमाज भी तो बंदा जन्नत के लिए पढ़ता है, आप जन्नत को छोड़कर नमाज क्यों लेते हैं? तो फरमाते हैं सुनो, जन्नत लेने में मेरी रजा है और नमाज पढ़ने में मेरे मौला की रजा है। अल्लाह। तो हमारी नजर या रसूल, हमारी नजर तो सिर्फ रब की रजा पर होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों में आपसे पूछता हूं, पिछला रमजान शरीफ किस हाल में गुजरा? पिछला रमजान शरीफ फैक्ट्रियां बंद थी, दुकानें बंद थी, दफ्तर बंद थे, लॉकडाउन का माहौल था। यहां तक कि कई ऐसे लोग थे जो बेरोजगार हो गए, कई ऐसे थे जो हजारों किलोमीटर का पैदल सफर करके अपने घर की तरफ लौटे, कई ऐसे थे जो निकले थे घर की तमन्ना में घर तक भी न पहुंच सके, कई ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशियां कर ली, कई ऐसे हैं जो आज मैं जिस शहर में रहता हूं अगर मैं वहां की बात करूं तो मुसलमानों अब भी हमारे सरों पर लॉकडाउन की तलवार लटक रही है। रोजाना यही डर सताता है, पता नहीं कल से लग जाए कि परसों से लग जाए। हमारे शहर का अब भी माहौल यही है, केसेस कोरोना के तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और रोजाना यही खतरा है कि पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए। और जानते हो अब हाल तो ये हो गया है, अमीर डरता है कि मुझे कोरोना ना हो जाए और गरीब डरता है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए। अमीर को सेहत की पड़ी है, गरीब को पेट की पड़ी, पेट की पड़ी। ऐसे हाल में रमजान शरीफ का महीना आया, सैलरी नहीं मिल रही थी, कोई दुकानदारी नहीं, नौकरी नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैं सुन्नियों तुमसे कहता हूं, दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, उस लॉकडाउन के माहौल में जब रमजान शरीफ का महीना आया, मेरे करीम ने कितना करम किया। न सेहरी के एक लुकमे में कमी आई और न इफ्तार के दफ्तर में कोई कमी आई। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे रब ने वही नेमतें खिलाया है 2020 के लॉकडाउन के रमजान में जो 2019 में अता किया था, 2018 में अता किया था। माह रमजान में मेरे करीम ने गरीब से गरीब के लिए भी रिस्क का इंतजाम कर दिया। आप जरा सोचें वो कितना करीम है, कितना सत्तार है, कितना गफ्फार है, कितना रहीम है, कितना रहमान है। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, रब गुनहगारों पर करम फरमाता है और ये गुनहगार है कि दिन रात बगावत पर उतारू है, नाफरमानी पर उतारू है। अगर पीर अपने मुरीद को कोई बात 1 से 2 बार कह दे और मुरीद न माने तो पीर के तेवर बदल जाते हैं। अगर शौहर बीवी को 2-3 मर्तबा कोई बात कह दे और बीवी की बात समझ में ना आए, हाथ उठाता है, तलाक की धमकी देता है, मायके भेजने के लिए धमकाता है। अगर बच्चा बात ना माने तो बाप को गुस्सा आता है, अगर शागिर्द बात ना माने तो उस्ताद को गुस्सा आता है। अगर दोस्त से कहे मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलेगा, वो कहेगा आज बिजी हूँ मैं नहीं आ सकता। 4 दिन के बाद कहे मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, मेरे साथ चलेगा, वो कहे नहीं थोड़ा बिजी हूँ मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। 2-3 मर्तबा पूछेगा और दोस्त बात ना माने तो कहेगा तेरा दोस्त होने का फायदा क्या है, दोस्ती तोड़ देगा। मैं पूछता हूँ मुसलमानों, हमारे जैसा आम आदमी एक आदमी को कोई बात 1 से 2
बार कहे, 2 से 4 बार कहे और वो न माने तो गुस्सा आता है, तेवर बदल जाते हैं, चेहरा सुर्ख हो जाता है, ताल्लुकात तोड़ दिए जाते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाता है, बीवी को तलाक दे दिया जाता है, औलाद पर हाथ उठाया जाता है। आपको पता है मेरे करीम ने कुरान मुकद्दस में नमाज का कितने मकामात पर हुक्म दिया? उलमा मौजूद है, इनसे पूछ लो। 10 जगह पर नहीं, 100 जगह पर नहीं, 200 जगह पर नहीं, 300 जगह पर नहीं, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में तकरीबन 700 से ज्यादा मकामात पर अपने बंदों को नमाज का हुक्म अता फरमाया है, ईमान वालों को नमाज का हुक्म दिया है। 700 मर्तबा मेरा रब किसी बात का हुक्म दे और अगर हम उसकी बात को फिर भी न माने तो होना तो ये चाहिए था, हमें एक लुकमा भी खाने का मौका न दिया जाता, हमें एक सांस भी लेने का मौका न दिया जाता, हम रात सोते तो सुबह उठने का मौका न दिया जाता, हम घर से निकलते तो लौटने का मौका न दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद हम एक नमाज कज़ा करके 700 बार अपने रब की नाफरमानी करते हैं, फिर भी मेरा रब हमारी खातिर आसमान से पानी भी बरसाता है, जमीन से सब्जा भी उगाता है, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत भी देता है, हमारी खातिर हवाओं में ऑक्सीजन पैदा कर दिया, हमारे दिल को धड़काता है, हमारे रगों में खून को चलाता है। आप जरा सोचें कि नाफरमानी पर मेरे रब की ये करम नवाजियां हैं, अगर हम सब के सब तौबा करके अपने रब की इताअत में लग जाएंगे तो मुसलमानों मिंबरे रसूल पर मौजूद हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आज भी वो दिन दूर नहीं है अगर तमाम मुसलमान तौबा करके अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दें, मेरा करीम आज भी हमें वो इज्जत देगा जो मेरे रब ने गरीब नवाज को अता फरमाया। लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीके कुरान होकर। मेरी कौम के जवानों के पास रात भर पबजी पर गेम, पबजी खेलने के लिए टाइम, लेकिन अल्लाह का सजदा करने के लिए टाइम नहीं। मुझे तकलीफ होती है ये कहते हुए, अजमेर शरीफ उर्स के मौके पर आप भी जाते होंगे, हमारी भी हाजिरी होती। लोग गांव देहात से 40-40 दिन सफर करते हैं बस के जरिए, पहले हाजिरी इस मजार पर, फिर उसके बाद इस दरगाह पर, फिर इस बारगाह में 40-45 मजारात से होते हुए पहुंचते हैं गरीब नवाज की बारगाह। अजमेर शरीफ पहुंचे, बुलंद दरवाजे पर देखो, जन्नती दरवाजे पर देखो, गरीब नवाज के रोज़े अनवर के सामने देखो, आपको ये वहां नजर आएंगे गलियों में, कूचों में, बाजारों में। लेकिन जब नमाज का वक्त होगा तो वही ज़ायरीन जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, माल खर्च करके, धक्का मुक्की तकलीफ बर्दाश्त करके अल्लाह के वली की बारगाह में उर्स के मौके पर हाजिर हुए, वहां पहुंचकर भी वो अल्लाह का सजदा करते हुए नजर नहीं आते, नमाजें पढ़ते हुए नहीं आ रहे। हर आदमी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हाजिरी देता है, कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है, कोई सवारी से आ रहा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी नमाजों की पाबंदी, नमाजों की हिफाजत नहीं। जानते हो यही वजह है कि आज तमाम बातिल फिरके वाले हम सुन्नियों पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि सुन्नी सब करने को तैयार है, अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं। 10 मुहर्रमुल हराम को आपके इसी इलाके में जब शोहदाए करबला के नाम पर ढोल ताशे बजते होंगे, नगाड़े बजते होंगे, अलम उठाए बिठाए जाते होंगे, ताजिया गली कूचों में घुमाया जाता होगा, अरे करबला वालों के नाम पर रस्म रिवाज के तौर पर आप न जाने क्या कुछ करते हो 10 मुहर्रम को। और सिर्फ 10 को नहीं, मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरा खुद भी यूपी से ताल्लुक है। 1 मुहर्रम से लेकर 40 दिन तक लगे रहते हैं, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना। ऐसा लगता है कि शरीयत ने सख्ती के साथ इसका हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर, वो सारी चीजें जिसकी शरीयत में कोई असल नहीं है उसको ऐसा पकड़ रखा है, ऐसा पकड़ रखा है कि यही चीजें जन्नत में लेकर जाएंगी। और मेरे इमाम ने जिसकी खातिर करबला में अपना सब कुछ ही नहीं लुटाया था, अपनी गर्दन को भी 3 दिन भूखे प्यासे रहकर कटाया था, आज मुसलमान उस नमाज की परवाह नहीं करता। वो ताजिया तो लेकर गली में 4 घंटे चलेगा, 5 घंटे पैदल चलेगा, लेकिन जब मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आएगी
तो ताजिया रखकर अल्लाह के घर का रुख नहीं करेगा, अल्लाह का सजदा नहीं करेगा। मैं पूछता हूँ सुन्नियों, क्या इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को ताजिए के लिए कटाया था, खिचड़े शरबत के लिए कटाया था, अलम के लिए कटाया था, नोहा मरसिया मातम के लिए कटाया था? यजीद के साथ झगड़ा इमाम हुसैन का खाने पीने का नहीं था, इस रस्म रिवाज का नहीं था, इन सारी चीजों का झगड़ा नहीं था। ऐ हुसैनियों, तुम असल जिस चीज को छोड़े बैठे हो, इमाम हुसैन का झगड़ा यजीद वली से उसी बात का था। यजीद तबीयत का रसिया था और इमाम हुसैन शरीयत के शहदाई थे। आज हम तबीयत पर चल रहे हैं कि शरीयत पर भला बताइए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, 10 मुहर्रम को मेला लगे, नन्हे अली असगर वहां शहीद हो रहे हैं। हमारे घर में किसी का इंतकाल हो तो उसके 40वें के मौके पर ढोल मंगाते हो, उसकी बरसी के मौके पर नगाड़े पीटते हो। हमारे घर किसी का इंतकाल हो तो उनके इसाले सवाब के लिए कुरान खानी होती है, डेगे होती है, लंगर होती है। इमाम हुसैन की शहादत की तारीख आए, नन्हे अली असगर की शहादत की तारीख आए, अब्बास अलमबरदार की शहादत की तारीख आए, और मोहम्मद की शहादत की तारीख आए, इमाम कासिम की शहादत की तारीख आए। अपने बच्चों को गुब्बारे दिलाते हो, हलवा पराठा खरीदते हो, अपने बच्चों को खिलौने खरीद कर देते हो। तुम इन लोगों की शहादत की तारीख को इस तरह से मनाते हो और तुम दावा करते हो हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। ऐ सरकार मदीना के पैरवानों, इमाम हुसैन से मोहब्बत सिर्फ किसी चीज के खाने पीने का नाम नहीं है, चंद नारों का नाम नहीं है, ताज़िए ढोल मरसिए मातम का नाम नहीं है। इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो तुम वो काम करो कि जो काम इमाम हुसैन ने जिंदगी भर किया। मेरे इमाम ने करबला के तपते हुए रेज़गार में 22,000 तलवारों के साए में अपने बच्चों की लाशों के सामने भी अल्लाह का सजदा नहीं छोड़ा। इमाम जानते थे आज मैंने नमाज कज़ा कर दी तो क़यामत तक एग्जाम्पल दिया जाएगा, क़यामत तक मिंबरों पर बैठकर मिसाल दी जाएगी। हुसैन ने नमाज छोड़ दिया था, हुसैन ने नमाज छोड़ दिया था, इसलिए मेरे इमाम ने हालत सजदा में अपने सर को कटाया, बच्चों की लाशों के सामने, भतीजों भांजों भाइयों की लाशों के सामने, और बता दिया ऐ शादियों के मौकों पर नमाजें कज़ा करने वालों, तुम्हारे घर किसी का इंतकाल हो जाए तो सिवाय नमाजे जनाजा के आगे पीछे की कोई नमाज ना पढ़ने वालों, अपने इमाम को देख लो। अगर वाकई इमाम हुसैन से प्यार है तो देखो, तुम शादी और खुशी के मौके पर नमाजें छोड़ते हो और वो 72 लाशें आंखों के सामने हैं, फिर भी अल्लाह का सजदा छोड़ने को तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। मैं पूछता हूं सुन्नियों, सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन हुसैनी हो, सिर्फ मुहर्रम के 30 दिन हुसैनी हो, बाकी 11 महीने क्या हो? तुम्हारी सुबह यजीद की तरह, तुम्हारी शामें यजीद की तरह, तुम्हारे चेहरे यजीद पलीद की तरह, तुम्हारा उठना बैठना यजीद पलीद की तरह, तुम्हारा अखलाक और किरदार यजीद पलीद की तरह। तुम कौन सा काम है जो इमाम हुसैन की तरह करते हो? मैं पूछता हूँ, हर सुबह उठकर अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये हुसैन का काम है कि यजीद पलीद का काम है? रातों को नाच गाने देखना ये हुसैन का काम है कि यजीद पलीद का काम है? मैं पूछता हूँ, नमाजें एक एक करके कज़ा करना ये हुसैन का काम है कि यजीद पलीद का काम है? अगर ज़मीर जिंदा है, गैरत बेदार है और तुम्हारा दिल गवाही देता है ये सारे खुराफात यजीद पलीद का काम है, तो तय करके उठना, आज के बाद जिएंगे भी तो हुसैन की तरह, मरेंगे भी तो हुसैन की तरह। अब जिंदगी का एक लम्हा भी हुसैन के दुश्मन की तरह नहीं गुजरेगा, अब हमारा जीना भी हुसैन की तरह होगा, अब हमारा मरना भी इमाम हुसैन की तरह होगा। अल्लाह का वादा हक है, नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। यजीद बेहया था, क्यों? क्योंकि नमाजी नहीं था, बेनमाजी था। जानते हो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि आपकी बारगाह में कुछ गांव वाले लोग हैं, बहुत परेशान थे, चेहरे अफसुर्दा थे।
आपने उनसे परेशानी की वजह पूछी तो उन देहातियों ने कहा कि बाबा दरअसल बात यह है कि हम फला गांव के रहने वाले और कुछ दिन हुए हमारे गांव में एक रक्कासा आई, एक नाचने वाली आई। उसने एक मकान किराए पर लिया है और जब से वो वहां आई है हमारा जीना जो है मुहाल हो चुका है। आपने फरमाया वो क्यों? तो वो लोग कहते हैं कि दरअसल हर शाम उसके कोठे पर नाच गाने की महफिल सजती है और हमारे गांव के नौजवान जो हैं वो खींचे हुए चले जाते हैं उसके कोठे की तरफ। माँ रोकती है तो जवान बेटा डांट देता है, बाप मना करता है तो जवान बेटा झिड़क देता है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, हम इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे थे, बड़े आराम की जिंदगी। लेकिन जब से वो नाचने वाली आई पूरा माहौल खराब कर दिया। अगर कोई रास्ता न निकाला गया तो हमें डर है कि हमारे जवान हमारे हाथों से निकल जाए। हमें डर है कहीं रक्कासा की वजह से अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल ना हो जाए। हम बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं, आप कोई रास्ता निकालें। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मुझे अपने गांव का और उस नाचने वाली का पता लिखवा दो, मैं जरूर कोई ना कोई इंतजाम करूंगा। अब उन लोगों ने पता लिखवाया, इत्मीनान से चले गए। दूसरी सुबह फज्र की नमाज पढ़कर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उस गांव का पता लेकर निकले तलाश करते हुए। दोपहर तक उस गांव में पहुंच गए। अब गांव में पहुंचे तो रक्कासा का पता पूछते कि फला नाचने वाली कहां रहती। लोग परेशान के चेहरे पर दाढ़ी है और पता पूछता है नाचने वाली का। चेहरे से तो लिबास से कोई अल्लाह वाला मालूम देता है, लेकिन पता नाचने वाली का। किसी ने सवाल नहीं किया, लोगों ने पता बता दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह पता ढूंढते ढूंढते रक्कासा के दरवाजे पर पहुंचे। वहीं पर मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की इबादत में मसरूफ। शाम का वक्त हुआ, सूरज ढलने के करीब उसके कोठे पर नाच गाने की महफिल का आगाज, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा। आज रक्कासा परेशान के कोई आता क्यों नहीं। गांव वाले नौजवान आ तो रहे थे, लेकिन जब उसके दरवाजे पर पहुंचते तो देखते हजरत बायजीद बुस्तामी को। किसी की हिम्मत न होती कि कोई कहता बाबा हटो हमको अंदर जाने दो। लोग आते थे, सलाम करके वापस चले जाते थे। दूसरा आता वही सलाम करके वापस चला जाता। एक भी कस्टमर अंदर जाने को तैयार नहीं। आखिरकार वो नाचने वाली परेशान हुई। उसने अपनी खादिमा से कहा जा बाहर देख तो सही क्या बात है, अब तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया। अरे हर शाम तो इतना वक्त होते होते घर भर जाता था, अब तक कोई आया क्यों नहीं, जाकर पता तो कर कोई हादसा तो नहीं हो गया। अब खादिमा ने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हाथ में तस्बीह लेकर बैठे हैं। पलट कर जाती है, मामला बयान किया। वो नाचने वाली गुस्से में बाहर आती है, दरवाजा खोलती है और आकर कहती है कि बाबा दीवाना हो गया है, पूरे गांव में तुझे इस जगह के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं मिली। अगर इबादत ही करना है कहीं और जा, तस्बीह पढ़ना है कहीं और जा, यहाँ आकर मेरे दरवाजे पर क्यों बैठा है। ये मेरे धंधे का टाइम है और मेरे धंधे की खोटी होती है। अल्लाह अकबर। हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मुझे तुझसे काम है इसलिए तेरे दरवाजे पर बैठा हूँ। नाचने वाली ने कहा तेरा मुझसे क्या काम हो सकता है। आप फरमाते हैं मुझे ये बता तेरी एक रात की कीमत क्या है। वो मुस्कुराती है, कहती है बाबा मजाक मत करो, अपना काम करो, जाओ यहाँ से। आखिर मेरी रात की कीमत जानकर क्या करोगे। आप फरमाते हैं मैं तुझसे तेरी एक रात का सौदा करने के लिए आया हूँ, अपनी आज की रात तू मेरे हवाले कर दे। रक्कासा कहती है जानते हो मेरी एक रात की कीमत क्या है। दौलतमंद भी खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। आपकी हैसियत नहीं है कि आप मेरी एक रात खरीद सको। आप फरमाते हैं तू अपनी रात की कीमत बता, तुझे क्या पता कि मेरी हैसियत क्या है। मेरी हैसियत तो मेरा परवरदिगार बेहतर जानता है, बस बता कि तेरी रात की कीमत क्या है। आखिरकार उसने रात की कीमत बता दी। आपने अपने जेब में हाथ डाला, अशरफियों से भरी हुई एक थैली थी। आपने आगे बढ़ाकर कहा जितनी तेरी एक रात की कीमत है उससे ज्यादा माल लेकर तेरे लिए आया हूँ, इसको कबूल कर और अपनी रात मेरे हवाले कर दे। उसने उसे खोल कर देखा तो अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। फौरन दरवाजे से हटती है, कहती है बाबा आइए, आज की रात आप मेरे मेहमान हैं, आप जो कहेंगे मैं आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। आपने अपना मुसल्ला उठाया है, आपने अपना सामान उठाया, अंदर तशरीफ ले जाते हैं। औरत एक जगह आपको बिठाती है, हाथ बांधकर
सामने खड़ी होती है, कहती अगर इजाजत हो तो घुंघरू बांध लो, अगर इजाजत हो तो ढोल तबले वाले को बुला लो, अगर इजाजत हो तो महफिल शुरू की जाए। आप फरमाते हैं सुन, हर रात महफिल तेरी मर्जी के मुताबिक गुजरती, हर रात महफिल तेरी मर्जी के मुताबिक सजती थी। आज की रात चूंकि तेरी मैंने तुझसे खरीदा है, आज की रात वो तुझे करना होगा जो मैं तुझे कहूंगा। उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, बताइए क्या करना है। आपने अपनी थैली से एक नया जोड़ा कपड़े का निकाला, आपने उस औरत के हवाले किया और कहा जा गुस्ल कर ले, अच्छी तरह से गुस्ल करके ये नया कपड़ा पहन कर आ। औरत कहती है ठीक है। वो नाचने वाली चली गई, गुस्ल किया, नया कपड़ा पहन लिया, वापस आती है, कहती अब बताइए क्या करूं। आप फरमाते हैं कि अब वजू कर ले। रक्कासा ने कहा बाबा चाहते क्या हो, पहले कहा गुस्ल कर लो, फिर कहा नया जोड़ा पहन लो, अब कहते हो वजू कर लो, आखिर आप चाहते क्या हो। आप फरमाते हैं सवाल मत कर, बस जो कहता हूं करती चली जा। रक्कासा ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वजू कर लूं मैं तैयार हूं, लेकिन मैं माजरत चाहती हूं, मुझे वजू करना नहीं आता। अगरचे मुसलमान माँ बाप के घर पैदा हुई, लेकिन वजू से कोई काम ही नहीं मेरा जिंदगी भर, मुझे वजू करना नहीं आता। आप फरमाते कोई बात नहीं, मैं जैसे जैसे बताता जाऊं करती चली जा। आपने वजू का तरीका बताया, उस नाचने वाली ने वजू किया। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, यहाँ जो हमारी कौम के जवान मौजूद हैं, जिनके पास iOS मोबाइल भी है, एंड्रॉइड मोबाइल भी है, जिनके अपने यूट्यूब पर चैनल है, जिनके फेसबुक पर न जाने कितने फॉलोअर हैं, जो दिन रात अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूँ, अरे वो नाचने वाली थी, उसको वजू करना नहीं आता था, तुम्हें तो सारी चीजें आती हैं। वाईफाई किसको कहते हैं, 4G किसको कहते हैं, एंड्रॉइड किसको कहते हैं, अच्छा वाला मोबाइल कौन सा है, अच्छा वाला पैकेज कौन सा है, अच्छा वाला ऐप कौन सा है, अच्छा वाला गेम कौन सा है, अच्छा वाला चैनल कौन सा है, तुमको तो सब पता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वजू में कितनी बातें फर्ज हैं, वजू में कितनी बातें सुन्नत हैं, किन इबादत के लिए वजू की जरूरत पड़ती है, किन हालात में वजू टूट जाता है, मैं उलमा की मौजूदगी में कहूंगा इन 4 सवालों का भी हमारी अक्सरियत जवाब नहीं दे सकेगी। ये नचनिए गवैये, वाईफाई की जनरेशन, ये यूट्यूबर्स और फेसबुक वाले, ये टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले, इनको अपनी नफ्स के मुताबिक सारी चीजें पता है, लेकिन शरीयत ने जिन बातों का हुक्म दिया उनको ये बातें पता नहीं है। मैं मिंबर रसूल पर मौजूद हूँ, मैं शुरू से आखिर तक मौजूद लोगों को मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, आपने यूट्यूब पर चैनल बना लिया, आप टिकटॉकर बन गए, आपने फेसबुक पर अपना पेज बना लिया और लाखों फॉलोअर आपने खड़े कर लिए। अगरचे आप अपने चाहने वालों की जमात हजारों नहीं लाखों की इकट्ठा कर ले, लेकिन मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तो मैं पूछता हूँ उन लाखों में से कोई एक है जो आपकी कब्र में आपके साथ आएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाई, एक टिकटॉक स्टार के अगर 1 लाख 2 लाख फॉलोअर हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर भी हैं, वो नचनिया गवैया जिंदगी भर नाचने गाने के बाद जब मर जाएगा तो उसके 2 मिलियन फॉलोअर में कोई एक ऐसा नहीं होगा तो यासीन शरीफ पढ़ के उसको इसाले सवाब कर सके, तो उसकी कब्र पर जाकर फातिहा कर सके। अरे नचनियों गवैयों से दोस्ती करोगे तो ये जालिम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करेंगे, और तुम हमारे उलमा से दोस्ती करोगे, हुफ्फाज़ किराम से दोस्ती करोगे, इमाम मसाजिद से दोस्ती करोगे, इन टूटे फूटे मुबल्लिगीन से दोस्ती करोगे। अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, ये तुम्हारे साथी जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे ऐसे में तुम्हारी दोस्ती को फरामोश नहीं करेंगे, ये यकीनन तुम्हारे लिए भी दुआ करेंगे। जब शबे बारात आएगी तो सिर्फ अपने बाप दादा की कब्र नहीं ढूंढेंगे, कब्रिस्तान जाएंगे तो तुम्हारी कब्र पर भी फातिहा पढ़ेंगे। लेकिन तुम्हें ऐसों की दोस्ती पसंद नहीं है, तुम्हें दाढ़ी वाले अच्छे नहीं लगते, तुम्हें टोपी वाले अच्छे नहीं लगते, जो तुम्हें नमाज की दावत दे वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, एक चुभती हुई बात अर्ज करना चाहूंगा, आज हमें जुमा की नमाज पढ़ना हो इमाम दाढ़ी वाला चाहिए, ईद बकरा ईद की नमाज पढ़ना हो इमाम दाढ़ी वाला चाहिए, अगर नमाज जनाजा पढ़ानी हो इमाम दाढ़ी वाला चाहिए, अगर निकाह पढ़ाना हो काजी दाढ़ी वाला चाहिए, अगर 11वीं 12वीं का जलसा कराना हो मुकर्रिर दाढ़ी वाला चाहिए। इन सारी चीजों के लिए हम दाढ़ी वाले को ढूंढते हैं, लेकिन जब बेटियों के रिश्ता ढूंढने निकलते हैं तो कहते दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, टोपी वाला नहीं चाहिए, अल्लाह रसूल वाला नहीं चाहिए, हमको तो इंजीनियर चाहिए, हमको तो लखपति चाहिए, हमको तो अच्छी नौकरी वाला चाहिए, अच्छे पैकेज वाला चाहिए। मैं पूछता हूँ, दीन की बात आए तो दाढ़ी वाले अच्छे लगते हैं और दुनिया की बात आए तो कहते दाढ़ी वाला नहीं चलेगा। ऐ सरकार
सरकार मदीना के पैरवानों, अल्लाह तबारक तआला का बेपनाह करम और एहसान है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बेदाढ़ी वाला 50,000 महीने का कमाता है, फिर भी अकाउंट एंड ऑफ द मंथ 0 होता है। वो इतना कमा के भी कर्ज में डूबा होता है। और ये दाढ़ी वाले, इनकी नौकरियां 6,000 की, 8,000 की, ये इमामत करते हैं, 6-8 हजार में पूरी जिंदगी गुजरती है, लेकिन फिर भी मेरे रब का करम है, अल्लाह सजदों की बरकत से, अल्लाह सुन्नत पर अमल की बरकत से 5,000 की नौकरी में भी किसी का मोहताज नहीं बनाता है। 5,000 में अच्छा खाते भी हैं और अपने बीवी बच्चों को अच्छा खिलाते भी हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत। इसीलिए मैं कहता हूँ सुन्नियों, दोस्ती इनसे करो जो आखिरत में काम आए। दोस्ती इनसे करो कि जब ये दुआ करे तुम्हारे लिए तो जबान से नहीं दिल से दुआ करे। इसीलिए कहता हूँ सुन्नियों, अल्लाह तौफीक दे अपनी जात पर, अपने नफ्स पर, अपने आवारा दोस्तों पर, अपनी जरूरियात पर खर्च करने वालों, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो अपने उलमा पर माल खर्च किया करो। अल्लाह तौफीक दे तो कभी खाली हाथ इनसे मुसाफा ना किया करो। मस्जिदों में जाओ नमाज़े जुमा पढ़ने तो तय कर लो कि हर जुमा को जाएंगे तो मस्जिद की झोली में कुछ ना कुछ अपनी हलाल रोजी का हिस्सा जरूर डालेंगे। अपने घर की जब फिक्र करते हैं, अल्लाह के घर की फिक्र क्यों ना करें। आप जानते, मुझे अफसोस होता है, बंबई में बड़ी बड़ी पुरानी आलीशान मसाजिद जब लॉकडाउन लगा तो ट्रस्टियों ने मस्जिद के इमाम से, जानते हो क्या कहा? कहा इमाम साहब मस्जिद बंद है, जुमा का चंदा नहीं हो रहा है, आप कोई अपना और इंतजाम कर लीजिए। इमाम ने कहा मैं कहां जाऊं, ऐसे में मुझे कौन इमामत के लिए रखेगा, ट्रेन भी बंद है कि गांव भी नहीं जा सकता। तो ट्रस्टियों ने कहा कि अगर कुछ इंतजाम कर सकते हो तो ठीक है, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नमाज पढ़ाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी, हम सैलरी नहीं देंगे। मैं कहता हूं जब 50,000 कमाने वाला लॉकडाउन में परेशान था तो 5,000 की इमामत वाला बेचारा, अगर उसको भी नहीं दोगे तो वो कहां से कमाएगा। और ये भी याद रखना, अगर आपके 4 बच्चे हैं, स्कूल में फीस लगती है, इनके भी बच्चों की फीस लगती है, आपके घर के लाइट का बिल आता है, इनके भी घर के लाइट का बिल आता है, आपके घर में कोई ना कोई बीमार हो तो इलाज पर पैसा खर्च होता है, इनके यहाँ भी कोई बीमार हो तो इलाज पर पैसा खर्च होता है। जो चीजें आपके साथ जुड़ी हैं वही चीजें इनके साथ भी जुड़ी हैं। हमको लगता है कि इनके लिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जबकि हकीकत तो यह है इनके लिए जितनी फिक्र करोगे, इनकी जितनी खिदमत की कोशिश करोगे, मेरे करीम के खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह उतना ही ज्यादा तुम्हारी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इनसे मुसाफा करो तो अल्लाह जो तौफीक दे इनकी खिदमत में पेश किया करो कि इंशाअल्लाह। जानते एक मौलाना साहब, ये फैक्ट है, अब इससे उस आलिम की पोजीशन समझ में आती है, हालात समझ में आते हैं। एक मौलाना साहब जब उनको किसी प्रोग्राम में लोग हार पिनाते थे ना, तवज्जो है आपकी, अभी मुझे भी 2-3 सारे उलमा को हार पिनाया गया। जब उनको कोई हार पिनाता था ना तो कान में कहते थे बाबू हार पिनाने से अच्छा इसका पैसा मुझे दे देते तो अच्छा होता, समझे। जब उनसे प्रोग्राम के बाद कहते थे हजरत हमने आपके खाने का इंतजाम किया है, तो मौलाना साहब कहते थे बेटा मेरे खाने का इंतजाम न करता, जितना इसमें खर्च हुआ था थोड़ा मुझे दे देता तो मैं इसी पैसे में अपने बीवी बच्चों को भी खिला देता। ये सब हम करते, बताइए, ये सब हम सोचते। मैं कहता हूं सुन्नियों, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है लेकिन दिल उस्मान गनी जैसा तुम्हें नहीं मिला है। वरना मैं आया तो मैंने सुना अपनी जात पर खर्च करने की बारी आती तो सैयदना उस्मान गनी एक एक पैसे का हिसाब लेते, और दीन के रास्ते में खर्च करने की बारी आती तो अपने तमाम खजानों के मुंह खोल दिया करते और कहते थे अपनी जात पर जो खर्च करूंगा अल्लाह कयामत में हिसाब लेगा, और जो अल्लाह के नाम पर लुटाऊंगा कयामत में वो माल हिसाब से बच जाएगा। सुभान अल्लाह। उलमा की खिदमत में हलाल रोजी का माल पेश करो, वो माल कयामत के दिन हिसाब से बच जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत से कहें। मैं कहता हूं आपके यहाँ अलग अलग जो कमेटियां हैं ना, मुहर्रम नियाज कमेटी, गौसिया नियाज कमेटी, चिश्तिया नियाज कमेटी, आमतौर पर ये कमेटियां हर सुन्नियों के इलाके में होती। ऐसी जो कमेटियां आपने बना रखा है,
एक कमेटी कोई ऐसी भी बना लो मेरे भाई, एक तहरीक कोई ऐसी भी चलाओ मेरे भाई कि चंद अफराद मिलकर ये तय करें अपनी आबादी में मौजूद जितने भी उलमा हैं उन उलमा के इलाज में जब भी जो भी खर्च होगा वो खर्चा सारा हम उठाएंगे। कोई तहरीक ऐसी भी शुरू कर दो, कोई तहरीक ऐसी भी खड़ी करो कि जो तहरीक ये तय करे आइम्मे मसाजिद के बच्चों की फीस वो नहीं भरेंगे, उनके एजुकेशन का सारा खर्चा हम इस बर्दाश्त करेंगे। कोई तहरीक ऐसी भी खड़ी करो कि 5-6 हजार 8 हजार इमामत वाला इमाम अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा। हमने एक तहरीक चलाई है कि जिस तहरीक के तहत हम आइम्मा की बच्चियों की शादियों की जिम्मेदारियां लें। सुभान अल्लाह। जानते हैं इलाके की बात है, गुजरात का एक इलाका, तवज्जो है ना आपकी, मैं इस्लाह कर रहा हूं आपकी। गुजरात का एक इलाका, एक इमाम साहब वहां 35 साल से इमामत करते थे। इमाम साहब की आंख में कोई तकलीफ हुई तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के लिए 60,000 रुपए को खर्च हुआ, 60,000 रुपए लगे। अब वो इमाम साहब के पास 60,000 रुपए होंगे भला बताइए, 60,000 रुपए इमाम साहब की आंख को ऑपरेशन कराने में लगेगा। तो उस गांव वालों ने अपने गांव से लेकर बंबई तक चंदा किया इमाम साहब की आंख के ऑपरेशन के लिए कि इमाम साहब की आंख का ऑपरेशन कराना है, कुछ मदद कर दीजिए इमाम साहब की। 60,000 रुपए जमा करने के लिए हर चौखट पर उन्होंने हाथ फैलाया, हर जगह कहा इमाम साहब गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, ऑपरेशन कराना है, मदद कर दो। 35 साल से इमामत कर रहे, पूरी जवानी यही दे दी, अब बुढ़ापे में कहां जाएंगे, हमारे सिवा कोई सहारा नहीं, दे दो। 60,000 रुपए जमा करने के लिए न जाने कितने अमीरों के दरवाजों पर दस्तक दी। लेकिन जानते हो चंद महीनों के बाद जब माह मुहर्रम आया तो उसी गांव में सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम के नाम पर जो खर्च हुआ था वो बजट तकरीबन 3.5 लाख रुपए का था। 3.5 लाख रुपए शोहदाए करबला के नाम पर खर्च किए जाएं, ताजिया लंगर डेग पर। और जो इमाम इमामत करता है, जो इमाम दीनी रहनुमाई करता है, जो इमाम सुबह शाम तुम्हारी क़यादत करता है, तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश में लगा है, जो तुम्हें अल्लाह रसूल के फरामीन मिंबर पर खड़े होकर सुनाता है। अरे जो इमाम अगर छुट्टी पर चला जाए तो गांव में नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होता है, उस इमाम की आंख का ऑपरेशन हो तो 20 लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। ऐ सरकारे मदीना के दीवानों, उलमा से मोहब्बत करो, अल्लाह यहाँ बरकत देगा और बाद मरने के अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने वजू करा दिया, वजू के बाद आपने मुसल्ला बिछाया और फरमाया अब 2 रकात नमाज अदा कर। उस नाचने वाली ने कहा बाबा जिसको वजू करना नहीं आता उसको नमाज पढ़ना कहां था? सही कहा था कि नहीं बताइए उसने? आपने फरमाया 2 रकात नमाज अदा कर। रक्कासा ने कहा बाबा जिंदगी गुजरी है ढोल घुंघरू में, अल्लाह का सजदा कभी किया नहीं, मुझे पता नहीं नमाज कैसे पढ़ते, तंबी नहीं की, जलील नहीं किया, डांटा नहीं। आप आगे खड़े हो गए, आप फरमाते जैसे मैं करता जाऊं मेरी देखा देखी तू करती जा। वो पीछे खड़ी हो गई, आपने अल्लाह अकबर कहा, उसने भी आपको देखकर हाथ बांधा। आप हालते क़याम में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, वो पीछे खड़े खड़े सुन रही है कुरान की तिलावत को। अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में गए, वो रक्कासा भी रुकू में चली गई। उसके बाद आप रुकू से उठते हैं, सजदे में जाते हैं। उस नाचने वाली ने भी अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया। अब जैसे ही सजदे में जाना था, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, रब की बारगाह में रो रो कर अर्ज़ करते हैं अल्लाह तूने बायज़ीद को जितनी ताकत दी थी बायज़ीद ने अपना काम कर लिया। ऐ अल्लाह तेरी गुनहगार बंदी को यहाँ तक लाना ये बायज़ीद का काम था, अब इसके आगे इसको संभालना ये तेरी रहमतों का काम है। ऐ अल्लाह तेरी बंदी अब यहाँ से खाली लौट गई, फिर इसे यहाँ तक कोई न ला सकेगा। ऐ अल्लाह मैं यहाँ तक ले आया हूँ, अब तेरी रहमतें बढ़कर इसको आगे संभाल ले। अभी आप हालत सजदा में दुआ कर रहे थे, रक्कासा रोते रोते सजदे से सर उठाती है, आपके कदमों को थाम लेती है और अर्ज करती है बाबा पूरी जिंदगी नाचने गाने में गुजरी है, लेकिन कसम अल्लाह की गानों में इतना मजा नहीं आया जितना पहली बार कुरान सुनने में मजा आया है। अरे कीर्तने में इतना मजा नहीं आया, ठुमकों में इतना मजा नहीं आया जितना अल्लाह के सजदे में मुझे मजा आया है। गवाह हो जाएं, आपको सच्चे दिल से गवाह बनाकर
बनाकर मैं तौबा करती हूँ। उसने आपको गवाह बनाकर तौबा की, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। चंद नसीहतें फरमाते हैं, उसके घर से निकलते हैं, रक्कासा ने घर का दरवाजा बंद किया। अल्लाह अकबर। फिर जानते हो वक्त भी आया, जो कल तक बदनामे जमाना थी, मरने से पहले वही अल्लाह वालियों में मशहूर हो गई है। कल जो गांव वाले उसको गांव से निकालने के लिए परेशान थे, अब वही गांव वाले उस औरत के वसीले से रब की बारगाह में दुआएं करते थे, ऐ अल्लाह तेरी पाक बंदी के सदके गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह तेरी उस नेक वलिया के सदके रोजी में बरकत दे। अल्लाह अकबर। फरमाया गया वो सजदों की बरकत थी। उस रक्कासा ने तौबा की, दरवाजा बंद किया, फिर किसी गैर महरम ने उसका चेहरा नहीं देखा है, फिर उसका दरवाजा खोला गया तो इंतकाल के बाद उसका जनाजा निकालने के लिए खोला गया है। अल्लाह अकबर। ऐ सरकार मदीना के पहलवानों, अल्लाह का वादा हक है। बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से, बेशक नमाज रोकती है बुराई से। अगर तुम चाहते हो मुआशरे से बेहयाई का खात्मा हो जाए, बुराई का खात्मा हो जाए, तो तुम्हें कुछ और नहीं करना, बल्कि आज तय कर लो। आज इस महफिल पाक में रब ने आने की तौफीक दी, तय कर लो आज के बाद जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा नहीं करोगे। जरा मोहब्बत से वादा करो, कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहने से पहले अर्ज करूंगा, मेरे आका फरमाते मोमिन वादा खिलाफी नहीं करता। इंशाअल्लाह। हमारा मुंह देखकर बात मत करना, याद रखना। मेरी कोई औकात नहीं, ना पढ़ो मैं अजाब नहीं दे सकता, पढ़ लो मैं कोई सवाब नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं। मुझसे वादा न करो, अपने रब को गवाह बनाकर, उसके फरिश्तों को गवाह बनाकर दिल ही दिल में ये इरादा करो, आज के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। याद रखना, मौत का फरिश्ता जब सिरहाने आकर खड़ा होगा, न नमरूद को मोहलत मिली, न कारून को मोहलत मिली। वो शद्दाद जिसने अल्लाह से मुकाबला किया और जमीन पर अपनी जन्नत को बनाया, अल्लाह ने जन्नत में जाने की उसको मोहलत न दी, बल्कि दहलीज पर उसकी रूह को निकाला गया। वक्त के बड़े बड़े दज्जालों को जब मौत के फरिश्ते ने एक लम्हे के लिए मोहलत नहीं दी, तो बताओ मौत आने से पहले अगर तुम चाहोगे कि मैं सुधर जाऊं, मैं तौबा कर लूं, मैं नमाजी बन जाऊं, अब मैं यूट्यूब छोड़ दूं, अब गंदी फिल्में छोड़ दूं, अब नाचना गाना छोड़ दूं, अब नमाज की हिफाजत करूं, तो क्या बताओ मौत का फरिश्ता तुम्हें मौका देगा? तो आज तय करके उठना, कहें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, शबे मेराज भी अभी गुजरी, शबे बरात भी अभी गुजरी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की शब मैंने देखा एक चटियल मैदान, एक ओपन ग्राउंड, उसमें बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतों को लिटाया गया। फरिश्ते उनके सिरहाने बड़े बड़े पत्थर लेकर खड़े। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अभी मैं ये देख ही रहा था, अचानक फरिश्तों ने वो भारी भरकम पत्थर उन मर्द औरतों के सरों पर मारना शुरू किया। फरमाते हैं सर पर पत्थर लगता, सर फटता, खून के फवारे निकलते, चीख निकलती, वो तड़पते, रूह जिस्म से परवाज कर जाती, पत्थर लुढ़क कर एक तरफ जाता, फरिश्ते पत्थर दोबारा उठाकर लाते, उनके सर को फिर पहले की तरह मुकम्मल किया जाता, फरिश्ते फिर सर पर पत्थर मारते। फरमाते एक एक मर्द एक एक औरत पर कई कई मर्तबा ये अजाब दिया जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग, इन पर ये अजाब किस गुनाह की वजह से? अब गौर से सुनना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं जिनको तकियों से मोहब्बत थी, जिनको बिस्तरों से मोहब्बत थी, जिनको नींदें प्यारी थी। जब अल्लाह के घर से हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं आती तो ये करवट बदल लेते थे। जब अल्लाह का मुनादी कहता सलातो खैरुम मिनन नौम, तो ये चादर को सर तक खींच लेते थे। ये फज्र के वक्त अपनी गहरी और मीठी नींदों में पड़े रहते, अल्लाह का सजदा नहीं करते थे। तो नमाज़े फज्र कज़ा करने की वजह से अब कयामत तक इन पर यह अजाब मुसल्लत कर दिया गया। मैं पूछता हूँ सुन्नियों, फज्र कज़ा करो तो ये अजाब, जिसने ज़ोहर भी छोड़ रखा है,
असर भी छोड़ रखा है। अरे जो हफ्ते भर नहीं पढ़ता और सिर्फ जुमा की 2 रकात के इंतजार में बैठा रहता है, पूरे पूरे हफ्ते नमाजी नमाज नहीं पढ़ता। अब जरा सोचे, एक नमाज छोड़े तो उस पर ये अजाब, 5 वक्त की छोड़े बैठे हो, अल्लाह तुम पर कैसा अजाब नाजिल फरमाए। ऐ अल्लाह की नेमतें सुबह शाम खाने वालों, हफ्ते में एक बार अल्लाह का सजदा करते हो। मैं कहता हूं खाना भी हफ्ते में एक ही बार खाया करो, पानी भी हफ्ते में एक ही बार पिया करो। मावा, जर्दा, गुटखा, सिगरेट, दिन रात चाय ना मिले 4 बजे तो सर पकड़ ले, खाना ना खाएं 3 बजे तक तो एसिडिटी हो जाए। अल्लाह की नेमतें सुबह शाम खाने वालों, जो नेमतें देने वाला रब है, तुम्हारे पास उस रब का शुक्र अदा करने के लिए वक्त नहीं। कहीं नौकरी पर लगो 5, 6, 8, 10 हजार की, तो 10 हजार की नौकरी के एवज अपने ही जैसे इंसान की 12 घंटे गुलामी करने को तैयार। और वो रब जिसने अनगिनत नेमतें अता की, सुबह शाम उसकी नेमतों का इस्तेमाल करो, और उस रब का शुक्र अदा करने के लिए तुम्हारे पास मौका नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जानते हो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा, आपने देखा एक नौजवान बाजार में सर पर पट्टी बांधे चला जा रहा, आपने उसको बुलाया, आपने फरमाया तूने ये सर पर पट्टी क्यों बांधी? उसने कहा क्या बताऊं, सुबह से सर में बहुत दर्द, इस दर्द की वजह से मैंने पट्टी बांधी। आपने फरमाया अच्छा ये दर्द की पट्टी है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया क्या ये दर्द कल भी था? उसने कहा नहीं। फरमाया परसों भी? कहा नहीं। उससे पहले? कहा नहीं। तो आप फरमाती हैं आज सर में दर्द है, तो दर्द की पट्टी तूने बांध ली और कल परसों दर्द नहीं था, तो क्या शुक्र की पट्टी भी तूने बांधी थी? अल्लाह ने दर्द से बचाया तो शुक्र की कोई पट्टी नहीं। लोग दुकान पर बैठते, धंधा होता है रोजाना 8-10 हजार का, कभी आकर मस्जिद के इमाम को नहीं कहते कि हजरत रोजाना 8-10 का एवरेज था, आज 15 हो गया, आज 18 हो गया, ये 500 आप रख लीजिए, ये 500 मस्जिद के गले में डाल दीजिए। हजरत दुआ करिए अल्लाह ऐसे ही रोजाना कारोबार दे। अगर कारोबार अच्छा हो तो कभी आकर नहीं बताते हो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि आज मेरा गल्ला 10 से 15 हो गया, 15 से 18 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए 5000 की जगह 3500 हो गया और 3000 की जगह 2500 हो गया, तो पूरी दुनिया को रोते गाते फिरोगे। हजरत दुआ करिए रोजी में बड़ा नुकसान हो रहा है, हजरत दुआ करिए पहले जैसा धंधा नहीं रह गया, हजरत लॉकडाउन की वजह से सब तबाह हो गया, हजरत ऐसे ही चलेगा तो दुकान बंद करना पड़ेगा। अगर 2 पैसे कम हो जाएं तो दुनिया के सामने रोते हो, और अगर 4 पैसे अल्लाह ज्यादा दे दे तो कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ऐ सरकारे मदीना के परवानों, जब नाफरमानी और बगावत पर मेरे रब ने ये नेमतें दी हैं, मैं कहता हूँ तौबा करके अगर रब के सजदे करने लगोगे, अल्लाह तुम्हें उस जगह से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरा बंदा तेरा सजदा करता है और उसके बाद अपनी बीवी को तेरे सजदे के लिए जगाया करता है। पीर साहब से दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, इमाम साहब से दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, नमाजियों से रोजी की शिकवा शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अगर तुम नमाजी हो और बीवी को नमाज की ताकीद करते हो, खुद मेरे नबी ने तुम्हारे हक में दुआ की है, अल्लाह इस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख। अब बताएं जिसके हक में महबूबे परवरदिगार ने बरकत की दुआ कर दी हो, वो कभी किसी और की दुआ का मोहताज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आगे मेरे नबी फरमाते अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरी बंदी तेरा सजदा करती है और उसके बाद अपने शौहर को तेरे सजदे के लिए जगाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पूछता हूँ कितने घर हैं इस बेगमपुरवा में, कितने घर हैं इस बाबूपुरवा में, कितने घर हैं पूरे कानपुर में जिन घरों में शौहर उठता है नमाज के लिए और फिर बीवी को जगाया करता है?
कितने घर हैं जहां बीवी उठती है नमाज फज्र के लिए और शौहर को और बच्चों को जगाया करती है। रोजी में बेबरकती का शिकवा करने वालों, मेरे नबी ने बरकत का फॉर्मूला तुम्हें 14.5 सदियां पहले दे दी। अगर तुम नमाजी बनोगे, अपने बीवी बच्चों को नमाजी बनाओगे, अल्लाह गैब से रोजी में बरकत देगा। इस फॉर्मूले पर अमल करने को तैयार नहीं हो और रोजी में बरकत की तमन्ना रखते। हदीस शरीफ में आता है, रोजी देने वाला फरिश्ता बंदे मोमिन की रोजी लेकर कब आता है आप जानते हैं? जी, कुछ लोगों के होठ हिल रहे हैं फज्र के वक्त में, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही लेकिन मैं पढ़ रहा हूं उसको। फज्र के कब आते रोजी लेकर? 10 बजे आते हैं सुबह, दोपहर में आते खाने के टाइम पर, शाम को आते हैं ग्राहकी के टाइम पर। कब आते हैं? फज्र के वक्त आते हैं रोजी लेकर, फज्र के वक्त। और अगर फज्र के वक्त बाबू साहब दरवाजा बंद किए सो रहे होंगे तो फरिश्ते इंतजार करेंगे कि चौधरी जी उठेंगे तो दे के जाऊंगा इनको, लंबरदार उठेंगे तो दे के जाऊंगा, ठेकेदार उठेंगे तो दे के जाऊंगा। उठे, इंतजार करेंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपका कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, पोस्टमैन लेकर घर आता है, पूछता है कि जिनके नाम का ये पेपर वो कहां है? जवाब मिलता है कि वो तो चले गए काम पर। तो पोस्टमैन कहता है ठीक है, उनको कल पोस्ट ऑफिस भेज देना। होता है कि नहीं होता? मेरा ही डॉक्यूमेंट था, मैं घर पर मौजूद नहीं, तो पोस्ट ऑफिस से आया पोस्टमैन डाकिया, कहता है कल पोस्ट ऑफिस भेज देना, उनका पेपर उनको दूंगा। आप सोचे वो भी इंतजार नहीं करता कि ठीक है आज चले गए तो कल थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, परसों और जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा दुकान का पता दे दो, वहीं चला जाता हूँ। खेत कहाँ है बता दो, वहीं चला जाता हूँ। हमारा डॉक्यूमेंट लाने वाला जब डाकिया हमारा इंतजार नहीं करता, अल्लाह की तरफ से रिस्क लेकर आने वाला फरिश्ता, हम अगर फज्र के वक्त सोए रहे, हमारे उठने का दरवाजे पर इंतजार करेगा। 8 बजे का अलार्म लगाया है, 8 बजे उठेगा तब देके जाऊंगा, 10 बजे उठेगा तो देके जाऊंगा, आज संडे है आज तो 12 बजे उठेगा तो देके जाऊंगा। नहीं नहीं मुसलमानों, अगर तुम रोजी चाहते हो, नबी ने फरमा दिया फज्र के वक्त में फरिश्ते रिस्क लेकर आते हैं, उस वक्त तुम उठोगे, यकीनन तुम्हारे हिस्से की रोजी मौला तुम्हें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया जो फज्र की नमाज पढ़कर बाजार की तरफ गया, वो गोया अपने हाथों में रहमान का झंडा लेकर गया है। सुभान अल्लाह। और जो फज्र कज़ा करके बाजार की तरफ गया, वो गोया अपने हाथ में शैतान का झंडा लेकर गया। अल्लाहु अकबर। अब जो जिस पार्टी का होता है उसी का झंडा उठाता है ना, बेशक। तो जो रोजाना फज्र कज़ा करके दिन भर शैतान का झंडा उठाए उठाए घूम रहे हैं, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत देगा, उनकी औलाद फरमाबरदार बनेगी। अरे मैं कहता हूं, उसने अगर दिन के लाख रुपए भी कमा लिए तो लाख रुपए से कोई फायदा नहीं उठा सकेगा, लाख रुपए से भी उसको जिंदगी का सुकून हासिल नहीं होगा। लाख रुपए भी कमाएगा, बेटा शराबी बन जाएगा, बेटा ड्रग एडिक्ट बन जाएगा। लाख रुपए भी कमाएगा, या तो डॉक्टर को देगा, या तो कोर्ट कचहरी में देगा, या तो पुलिस वालों को देगा, या तो कहीं रिश्वत में देगा। अल्लाह के सजदे कज़ा कर करके अगर तुम लाखों कमा भी लोगे तो माल उसी रास्ते में जाएगा। और अगर तुम अल्लाह के सजदे करते हो और रोजाना लाख नहीं 100 रुपया भी कमाते हो, अल्लाह उस 100 में तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, एक चीज होती है कसरत और एक चीज होती है बरकत। कसरत और बरकत में बड़ा बड़ा फर्क। तुम जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, कसरत की दुआ ना किया करो, बरकत की दुआ किया करो। रोजाना 1 लाख कमाना, उसके बाद भी बेसुकूनी, बेकरारी, बेचैनी, परेशानी, बीमारी, मुसीबत, इस कसरत का कोई फायदा नहीं। कमाता तो महीने का 30 लाख, लेकिन 1.5 करोड़ का कर्जा भी। एक बच्चा हमेशा बीमार रहता है, घर में कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है, आपसी खानदानी मसाइल में उलझा पड़ा, तो 30 लाख कमा के भी जिंदगी में करार नहीं, और महीने का 3000 कमाता है। लेकिन 3000 में बरकत किसे कहते हैं? उसी 3000 में उसका खा पी कर इत्मीनान से गुजारा हो जाता है कि 3000 कमा कर भी अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बनाता है। तो नमाजी को अल्लाह बरकत देता है।
और बेनमाजी अगर अंबानी भी बन जाए, टाटा भी बन जाए, अदानी भी बन जाए तो कसरत है, बरकत नहीं। अब आखिरी बात दर्ज करूंगा, इजाजत है आप? एक मरतबा मोहब्बत से जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम अलैहि। जो बंदा 4 वक्त की नमाज पढ़े तो 4 पढ़कर भी वो नमाजी नहीं कहलाएगा, 3 पढ़कर भी वो नमाजी नहीं कहलाएगा, 2 पढ़कर भी नमाजी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाज को फर्ज फरमाया। 5 पढ़ोगे तो नमाजी कहलाओ, 5 पढ़ोगे तो जिन इनामात का रब ने वादा किया वो इनामात रब अता फरमाएगा, और 5 ना पढ़ो तो 4 पढ़कर ना वो इनामात मिलने हैं और ना नमाजियों की कैटेगरी में आपका शुमार होगा। और याद रखिए, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और नमाजियों से लाख दुआएं करवाते तो नमाजियों की दुआओं से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाजियों की दुआओं में बेनमाजियों का कोई हिस्सा नहीं होता है। आज लोग कहते हैं ना ये मुसीबत पता नहीं क्यों है, परेशानी पता नहीं क्यों है। इन मुसीबतों परेशानियों की वजह, हालांकि हमारे उलमा हर नमाज के बाद दुआ करती है, अल्लाह कोरोना की मुसीबत को टाल दे, लॉकडाउन की मुसीबत को टाल दे, अल्लाह बीमारी से सबको शिफा दे दे, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआएं कोई कम नहीं होती, ये दुआएं हमेशा की जाती हैं और सिर्फ जलसे जुलूस में नहीं होती, हर नमाज के बाद उलमा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई तब्दीली नजर नहीं आती, वो दुआएं कबूल होती नजर नहीं आती, तो ये ना समझे कि उनकी जबानों में कोई तासीर नहीं है, बल्कि नबी ने फरमाया है कि नमाजियों की दुआओं में बेनमाजी का कोई हिस्सा नहीं होता। और ये नमाजी दुआ करते हैं, नमाजियों को फायदा हो रहा है और बेनमाजी पहले की तरह महरूम ही नजर आता है। एक औरत एक बुजुर्ग की बारगाह में गई और जाकर कहती है, बाबा मैं नमाजी हूं, मेरे बच्चे भी नमाजी हैं, लेकिन मसला यह है कि मेरे बच्चों से फजर की नमाज कज़ा हो जाती। तो बुजुर्ग ने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है, अपने बच्चों को फजर की नमाज में जगाया करें। तो मां कहने लगी कि बाबा चाहती तो हो कि उनको उठाओ, लेकिन दिल नहीं मानता है। बच्चे हैं, दिन भर की पढ़ाई लिखाई खेल कूद थक जाते हैं, जोहर असर मगरिब इशा पढ़ते, फजर में सो रहे होते और गहरी नींद से, मीठी नींद से जगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बुजुर्ग ने कहा यह अच्छी बात नहीं, तुम्हें जगाना चाहिए। तो मां ने कहा कि बाबा क्या करूं, चाहती तो हूं लेकिन ममता आड़े आ जाती है, मां की मोहब्बत आड़े आ जाती है, इसी वजह से जगा नहीं पाती हूं, अब मैं क्या करूं। तो बुजुर्ग फरमाती कि अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हारे बच्चे सो रहे हो और घर में अचानक आग लग जाए तो बच्चों को जगाओगी कि सोने दो? तो मां ने कहा सोने क्यों दूंगी भला, अगर घर में आग लग जाए तो मैं उनको जगाऊंगी। कहा नहीं उठेंगे तो क्या करोगी? कहा झिंझोड़ कर जगाऊंगी, पानी मार कर जगाऊंगी। तो बुजुर्ग ने कहा कि घर में आग लग गई है तो बच्चों को जगाती है, अब तेरी ममता कहां गई, अब तेरी मोहब्बत कहां गई? अब बच्चों की थकन का ख्याल नहीं है, अब बच्चों की नींद का ख्याल नहीं है, क्या अब तू मां नहीं है? तो कहा बाबा अरे अब ममता जगाने में है, सुलाने में नहीं है। अब ममता और मोहब्बत जगाने में है, सुलाने में नहीं है। अब अगर सोने दूंगी तो बच्चे तो जल जाएंगे, फिर कैसी मोहब्बत, इसलिए उनको जगाना होगा ताकि आग से बचा लूं। तो बुजुर्ग ने कहा जैसे दुनिया की आग से बचाने के लिए बच्चों को जगाने में मोहब्बत है, वैसे ही आखिरत की आग से बचाने के लिए बच्चों को सुलाने में मोहब्बत नहीं है, बल्कि फजर में बच्चों को जगाने में मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कभी कभी हमारे साथी भी कहते हैं हजरत मैं तो नमाज पढ़ता हूं लेकिन बीवी को नहीं जगाता हूं, एक सुबह से लेकर रात तक थक जाती है बेचारी, इसलिए मैं उसको नहीं जगाता हूं। मैंने कहा तुझसे बड़ा तेरी बीवी का दुश्मन कोई नहीं। कहा मैं तो जगाता नहीं क्योंकि मोहब्बत करता हूं, इसमें दुश्मनी का। मैंने कहा तू अगर जगाएगा नहीं ना तो तू उसके लिए जहन्नम का ईंधन तैयार कर रहा है, वो मरने के बाद बेचारी जहन्नम में जलाई जाएगी, तू यह पसंद करता है? अगर 20 साल खिदमत की है,
सुबह 6 बजे से उठती है, कोलू के बैल की तरह लगी है। बच्चों का टिफिन, होमवर्क, उनके सब्जेक्ट, उनका टाइम टेबल, उनको स्कूल तक पहुंचाना, उसके बाद तेरे उठने से पहले तेरे नाश्ते का इंतजाम करना, तेरे कपड़े तैयार करना, फिर तेरे माँ बाप की खिदमत में लग जाना, फिर सारे फारिग हो जाए तो बर्तन धोना, और फिर नए सिरे से दोपहर के खाने का इंतजाम करना। अगर तू बीवी से प्यार करता है तो उससे बीवी के सारे काम देखे जाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं इसको सोने दो। और याद रखना, अगर सुलाता है तो मोहब्बत नहीं है। अगर फज्र में सोएगी तो जहन्नम में जलाई जाएगी, और अगर फज्र में उठाएगा अल्लाह तुझे बरकत देगा और तेरी बीवी को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जगाएंगे इंशाअल्लाह, और जब जगाएंगे तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाएगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं अर्ज कर रहा था कि आप नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करें क्या? इंशाअल्लाह नमाजों के मामले में कोई काहली, सुस्ती, टाल मटोल, बहानेबाजी कुछ भी नहीं। हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर अल्लाह ने 5 वक्त नमाज को फर्ज फरमाया। जब तक जिस्म से रूह नहीं निकलती है नमाज आप पर फर्ज, ठीक है, आकिल बालिग होने के बाद से। तो नमाजों की पाबंदी करें, बीवी बच्चों को नमाज की ताकीद करें। अल्लाह तबारक तआला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब का वादा हक है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। अल्लाह हम सबको अपनी एक एक नमाज को उसके वक्त पर बजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप तमाम को गवाह बनाकर, बिलखुसूस उलमा इकराम को, सादात इकराम को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे कोई गलती खामी रह गई, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी महफिल पाक को मेरा करीम क़यामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ही SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें।